हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी नेताओं ने मान लिया कि भारत हमें 5 सेकंड में मिटा सकता है। पार्लियामेंट में ऐसे बोला है? हाँ भाई साहब, पार्लियामेंट में ऐसा बोला पाकिस्तानी नेताओं ने। अच्छा, आया तो वाकया बात सच्ची है। वजह जो उन्होंने मिसाइल फिट कर दिए हैं ना, वो तो मिटाने वाले हैं। भाई साहब 250 मिसाइल फिट हुआ हुआ है, वो भी प्रोले हमारे बॉर्डर पर। तो वॉच करते देखता किस तरह से पाकिस्तानी नेताओं ने ये चीज मानी कि भारत 5 सेकंड में पूरा पाकिस्तान उड़ा सकता है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। इंडिया एंड इजराइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहे करें, जहां चाहे मिसाइल दाग, यानी खुली छूट जो इस वक्त 2 ममालिक के पास है दुनिया में, और इजराइल और हिंदुस्तान। इंडिया एंड इजराइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहे करें, जहां चाहे मिसाइल दागें। क्या वजह है कि इसराइल भारतीय असला इस्तेमाल करने की इजाजत दे? इसराइल के पास जदीद असला और भारतीय अपने असले की कोई कमी है कि वो भारतीय असले को इस्तेमाल करें? इसी तरह कश्मीर में भी इस मसले के ऊपर भी जंगें लड़ी गई। पाकिस्तान ने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3-4 मरतबा इसके ऊपर जंग लड़ी। ये एक गठजोड़ है और इस गठजोड़ पे हमारी नजर होनी चाहिए। जैसे कि कहा गया, आलमी अदालत इंसाफ कहती है हमले रोको, लेकिन उसके फैसले रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं। यूएन नामी तंजीम की कोई हैसियत नहीं, ओआईसी मुर्दा हो चुकी, और अगर उनमें कुछ गैरत हो तो वो खुद ही तहलील हो जाए। उनका कोई हैसियत काम भी लेने की इनकी जुर्रत नहीं थी। इनकी टांगे काम पर रोना रोज रोते हो तुम लोग। आपने जो चूरन बेचा, आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शान रह गई, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूस से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है। असम्बली के अरकान के दरमियान हाथापाई हुई। इस सिक्के के 2 रुख, एक है नेतन्याहू और एक है नरेंद्र मोदी। और क्या ये इत्तेफाक है कि जो असला फलस्तीनी बच्चों को, फलस्तीनी माँ बहनों को, फलस्तीनी भाइयों को, उनको शहीद करने के लिए, उनके जिस्म के तीथड़े उड़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसमें भारतीय असला शामिल। तुम्हारी क्यों फट रही है? ये कोई इत्तेफाक नहीं जनाब चेयरमैन, ये पाकिस्तान को मैसेज। तुम भी आता मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान इसराइल की नजर में आज तक खटकता है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से डरता रहा। आप हिंदुस्तान को ले लें और आप इजराइल को ले लें, दोनों ने ओपन प्रिजन्स बना दिए इन इलाकों को, ऑक्यूपाइड, दोनों ऑक्यूपायर्स हैं, दोनों कॉलोनियल प्रोजेक्ट, सेटलर कॉलोनियलिज्म का मुरतब कर रहे हैं, और जो जराइम उनके हाथ से हो रहे हैं, इनकी जल रही है। उनकी बुनियाद पर अब ना कोई अखलाकियात का निज़ाम रहा है, ना कोई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से इस तरह डरता रहा है कि माजी में भी हमें ये कहा गया कि इंडिया और इजराइल जो हैं, they wanted to attack Pakistan's nuclear institute। तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान की एक दुश्मन हसीना वाजिद भाग के भारत में पनाह लेने पे मजबूर हो गई। इंशाअल्लाह मोदी और ये नेतन्याहू और अपने बगल बच्चे मोदी के भारत में वो वक्त दूर नहीं है कि वहां जाकर पनाह लेने पर मुझको को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। और सुनो, अब सुनो, इसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। आपने जो चूरन बेचा, आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे। तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। किसानों सर्वे के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा गदागर हैं। हमें पता है 47 के वज़ीर आज़म ने कहा था मैं मांगने तो नहीं आया मगर मैं शक्ल से भिखारी लगता हूँ, लेकिन सर 3 करोड़ से ज्यादा लोग भिखारी हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने आपको लिख के भेजा है
क्या आप हर रोज यहाँ पे उम्रे के अंदर भिखारी यहाँ पे बेचते हैं? हमारा नाम ECL पे है, हम उम्रा करने नहीं जा सकते। दूसरी तरफ से आप भिखारियों को स्टैंप देते हैं कि जाओ उम्रा करने जाओ और पाकिस्तान का नाम बदनाम करो। 100 मुसलमान लड़की से मुलाकात की है, 100 में 98 लड़कियां, 98 लड़कियां किसी न किसी इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी। आप सुनो, इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए। वो इसी को रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदारा एक सेशन ही कर दो कश्मीर के ऊपर, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी साहब को नाराज करने के लिए तैयार। इंदिरा गांधी ने जामनगर के एयरपोर्ट पर उस वक्त जंगी जहाज खड़े किए हुए थे जो कहूटा पर बमबारी करने के लिए तैयार थे। जनाब चेयरमैन, इस ऑपरेशन की इंदिरा गांधी ने बाकायदा इजाजत दे दी। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा। आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। उसे जो मर्जी कर सकता है वो वाजे हो गया है। हिंदुस्तान ने तो अपने कश्मीर इलीगली इंडियन हेल्थ कश्मीर में किया है। बेटा तुम्हें क्या पता कि भाई उसने क्या कर दिया कश्मीर में, तुम्हारी तो हाथ में आई हुई है भाई। भारत को देखकर भाई हमारे पार्लियामेंट में मान रहे हैं इस बात को कि इंडिया जिधर चाहे उधर मिसाइल अपनी मर्जी से दाग सकता। बिल्कुल, ये मान गए नहीं, सारा पार्लियामेंट हमारा मान चुका कि भाई साहब भारत 5 सेकंड में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। ये भाई साहब पार्लियामेंट में आज मान गए कि भारत को रोको, दुनिया वालों ना रोका तो ये भाई साहब हमें मिट्टी में मिला देगा। बिल्कुल। और भाई साहब बात आती है दूसरी, भाई साहब आज तो भाई सही हमारे पार्लियामेंट में बातें चली है इंडिया की, कहते हैं कि भाई साहब कश्मीरियों को बोलो कि भाई अगर तुम चाहते हो भाई भारत के साथ मिलना तो भाई उनको मिलने दो भारत। हाँ, जिसके साथ रहना चाहे उन्हें आजादी दो भाई साहब, उनको मिलने दो भारत के। आवाजें तो भाई पाकिस्तान में उठ रही हैं, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं यार, साफ साफ। एक तो बोलती है ये जो चूरन तुम 100 साल से बेच रहे थे, इसका जवाब भी दो ना, ये चूरन आप बिकने वाला नहीं है। भाई साहब कश्मीर के मुद्दे पे 4 जंगें लड़ी और उधर मुंह काला हुआ हमारा, तो क्या मिला? कश्मीर का 1 इंच भी दिया उल्टा भाई ये पूरे पाकिस्तान जितना हिस्सा बांग्लादेश अलग कर दिया। बिल्कुल वाकया यार। और बातें करते कश्मीर की, आज हम वही चूरन बेच के हमारे मुल्क का सत्यानाश। और आज टाइम ऐसा आ गया है कि भाई इंडिया के खौफ से ये अपने पार्लियामेंट में मदद मांग रहे हैं कि बचाओ भाई दुनिया वालों। ये इतना हो कि भाई इंडिया अपने मिसाइल इधर पाकिस्तान में मार कर, भाई उन्होंने साफ बोल दिया पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कि इंडिया सुनता किसी के बाप की नहीं है। उसने मिसाइल मारने हुए, उसने कुछ करना हुआ तो पाकिस्तान को नहीं वो देखे, सिर्फ चुटकी में खत्म हो जाएगा सारा। कि भाई सबकी फट गई है पार्लियामेंट में हमारे। भाई आज तो महिलाएं यहाँ पर बोल पड़ी है कि भाई साहब भारत से बचाओ, और महिलाएं कह रही है कि भाई हम 3 करोड़ पाकिस्तान के भिखारी हैं। आप कुछ सोच लो, खुद ही बोल रहे पाकिस्तान के ऑफिशियल 3 करोड़ भिखारी। देख ले, आना उम्र के लिए जाती हैं, आज के लिए जाते हैं तो उधर साफ मांगते हैं पार्लियामेंट में, ओए खड़े होके कहते हैं, हमारे PM भी बोलते हैं हम तो भिखारी हैं। देख ले क्या बना हुआ है। और एक बार का बंदा बोले, कोई मीडिया बोले, समझ में आती, पार्लियामेंट में हमारी पार्लियामेंट की मेंबर जो है वो कह रही है। हाँ, और भाई साहब इनको आग भी लगी है। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई फलस्तीन को भाई इजराइल जो ठोक रहा है, बीच में इंडिया के हथियार भी यूज हो रहे हैं, तो तुम भी दो ना उनको, तुम भी फलस्तीन का आतंकवाद को तो खत्म करना, इंडिया ने तो सब साथी है इसराइल उनका। वही ना भाई, तुम भी ऐसा करो, फलस्तीन के आतंकवादियों को तुम भी हथियार दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? वो भाई इंडिया दम तो दिखा रहा है, तुम तो बोलने के काबिल नहीं हो। तुम्हारे 56 इस्लामिक देश नपुंसक है जो बोलते तक नहीं है फलस्तीन के मुद्दे पे। एक इसराइल ने नथ डाल के रखी हुई है, और इंडिया के हथियार जो ताबड़तोड़ आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं उसको तो तुम छोड़ ही दो। वो तभी तो आतंकवादी खत्म हो रहे हैं। अगर इंडिया हथियार ना देता तो ये चीज खत्म भी ना होती। सही कहा भाई साहब, इंडिया तो आतंकवाद के खिलाफ है और जिसको देखे इनकी जली है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई साहब मान लिया गया आज हमारे पार्लियामेंट में भी कि इंडिया सेकंड्स में पूरा पाकिस्तान उड़ा सकता है। इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई।